लेकिन अगर वो लड़ते हैं तो निश्चित रूप से दो दो हाथ होंगे और समाजवादी पार्टी जीतेगी। भारतीय जनता पार्टी उन्हें टिकट दे रही है ना दे रही है हमारा विषय नहीं है। राजनीति और व्यक्तिगत चीजें दोनों अलग अलग हैं। नमस्कार, खबर की न्यूज में आपका स्वागत है। राजनीतिक साक्षात्कार की विशेष श्रृंखला में आज हमारे साथ मौजूद हैं कद्दावर समाजवादी नेता, पूर्व मंत्री और पीलीभीत लोकसभा सीट से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार भगवत शरण गंगवार जी। समाजवादी पार्टी ने हाल ही में पीलीभीत सीट से आपको उम्मीदवार घोषित किया है। बहु गांधी मौजूदा सांसद हैं। भारतीय जनता पार्टी से उनकी टिकट को लेकर संशय और शक की स्थिति है। भाजपा ने अभी वहां पर पत्ते नहीं खोले हैं। समाजवादी पार्टी ने लंबे इंतजार के बाद पूर्व मंत्री और रोहिलखंड के दिग्गज कुर्मी नेता भगवत शरण गंगवार जी को पीलीभीत से अपना प्रत्याशी घोषित किया है। सर, खबर की न्यूज में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत स्वागत आपका। नेपाल और उत्तराखंड की से सटे तराई की ये लोकसभा सीट शुरू से वीवीआईपी रही है। 1989 के बाद से पूरे देश की निगाहें इस सीट पर रही हैं। इस बार आप समाजवादी पार्टी का चेहरा हैं। किस तरह का चुनावी मुकाबला होने जा रहा है? सबसे पहले तो मैं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने मुझ में विश्वास करके मुझे टिकट का ऐलान किया। और जहां तक किस रूप से, तो मेरा एक कहना है, मेरे 3 रिश्तेदार तो स्वयं में कहना चाहिए पीलीभीत से मंत्री रहे, वो एमपी रहे हैं। और जहां आज लड़ने की बात है तो बहुत चुनाव लड़े हैं, लड़ाए हैं, सारी गतिविधियां जो बनानी है तो उनके बारे में जानकारी है और निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी जीतेगी। पीलीभीत सीट का सर इतिहास कुछ ऐसा रहा है। कुंवर मोहन स्वरूप जी, भानु प्रताप जी, हरीश गंगवार जी, ये बरेली के दिग्गज राजनीतिक चेहरे हुआ करते थे और पीलीभीत से ताल देते थे और बड़े अंतराल से वहां चुनाव जीतते थे। अभी तक आपकी राजनीतिक क्षेत्र नवाबगंज रहा, फिर आप बरेली से पिछली बार समाजवादी पार्टी के टिकट पर बड़ा मुकाबला हुआ। इस बार आपने पीलीभीत को चुना है। किस वादे और नारे के साथ आप पीलीभीत के मैदान में पहुंच रहे हैं? वादा और नारे की बात जहां है तो नारा तो हम लोगों का पीडीए है। हमारी समाजवादी पार्टी की सोच, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और नेताओं की सोच पीडीए की है। जो पिछड़े हैं, दलित हैं और जो अल्पसंख्यक लोग हैं, उसमें जो गरीब बड़े लोग भी हैं, तो उन लोगों का साथ समाजवादी पार्टी में है और लोगों ने इसको सराहा भी है। हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को भी सराहा है कि नेताजी की जिस तरीके से गरीबों में, जरूरतमंदों में, पिछड़ों में एक अलग तरीके की पहचान थी कि अगर कोई गरीबों का कोई मसीहा है तो वो मुलायम सिंह यादव है। उसी तरीके से अखिलेश यादव जी ने भी ये विश्वास पैदा किया है। और जहां तक मेरी बात है तो मुझे एक लंबा समय राजनीति में हो गया और मैं अगर ये बात कह दूं कि इस पूरे बरेली मंडल में ही नहीं, प्रदेश में जो भी मेरे पास आया, जिसका काम मेरे करने का था, तो वो निश्चित रूप से मैंने उसकी सेवा करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। और एक अच्छे सेवक की तरह, चाहे बात पीलीभीत की हो, बरेली की हो या इस मंडल की हो, मुझे लोग मानते हैं। अगर रोहिलखंड की कुर्मी राजनीति को देखा जाए तो इस बार एक नया योग और संयोग बन रहा है। अभी तक 2 कुर्मी छत्रप, एक भगवत शरण गंगवार जी, दूसरे संतोष गंगवार जी, बरेली के रण में आमने सामने हुआ करते थे। इस बार भारतीय जनता पार्टी ने संतोष जी की टिकट को कुछ फंसाया है। अभी तक उनकी टिकट घोषित नहीं हुई है, लेकिन समाजवादी पार्टी ने एक बड़े कुर्मी चेहरा के रूप में आपको पीलीभीत के रण में उतार दिया है। अखिलेश जी ने क्या संदेश देने की कोशिश की है? अब ये तो मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष जाने कि वो क्या संदेश देना चाहते हैं, लेकिन ये सही है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का हमारे राजनीतिक, सामाजिक और पारिवारिक सोच बहुत ऊंची है, तो ये उनका विषय है, मेरा विषय नहीं। पीलीभीत से बसपा ने फूल बाबू, पूर्व मंत्री अनीस अहमद का और फूल बाबू को प्रत्याशी बनाया है। भाजपा ने अभी तक पत्ते नहीं खोले हैं और खबर ये आ रही है कि बहु गांधी जो मौजूदा सांसद हैं, पिछली बार भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर बड़े अंतराल से चुनाव जीते थे, इस बार उन्होंने निर्दलीय पर्चे खरीदे हैं। अब किस तरह का मुकाबला सजने जा रहा है? मैं, जहां तक फूल बाबू की बात है, वो भी मेरे बहुत पुराने परिचित हैं, अच्छे व्यक्ति हैं। बसपा ने उन्हें टिकट दिया है। लेकिन मुस्लिम मतदाताओं की अगर बात की जाए तो जिस तरीके से जो कोई मुस्लिम निकाल नहीं दिया हिंदुस्तान से, किसी मुस्लिम को बेवजह जेल में नहीं डाल दिया इस सरकार ने, लेकिन ताने उलाने देकर मुस्लिम्स को अपमानित करने का काम
भारतीय जनता पार्टी करती है। जबकि लोकतंत्र है और लोकतंत्र में सारे वासियों को बराबर का अधिकार है, ना कोई छोटा है ना बड़ा है। ये सोच भारतीय जनता पार्टी को सोचनी चाहिए, बनानी चाहिए कि सब अच्छे तरीके से रहें। और उनने अकलियत के मतदाताओं को, मुस्लिम मतदाताओं को एकजुट कर रखा है और मुस्लिम मतदाताओं को इंडिया गठबंधन पर पूरा भरोसा है। तो इसलिए जहां तक मेरा अपना सोच है, विचार है, जो सोचता हूं, जो बात करता हूं लोगों से, तो मुस्लिम मतदाता इंडिया गठबंधन के साथ है, ना वो बसपा के साथ है, ना भाजपा के साथ है, किसी के साथ नहीं। और जहां वरुण गांधी जी की बात आपने कही, तो वरुण गांधी जी इस देश के ऐसे परिवार के व्यक्ति हैं जिस परिवार में 3 प्रधानमंत्री रहे, उन्हें पूरा देश जानता है। और ये एक अलग विषय है। जहां राजनीतिक बात है तो मैं कहना चाहूंगा कि उनकी भी सोच में कहीं ना कहीं छुटपुट पीछे की जो घटनाएं घटी हैं उससे बहुत सारे लोग नाराज हैं। और भारतीय जनता पार्टी उन्हें टिकट दे रही है ना दे रही है हमारा विषय नहीं है, लेकिन अगर वो लड़ते हैं तो निश्चित रूप से 2-2 हाथ होंगे और समाजवादी पार्टी जीतेगी। एक अफवाह जानबूझकर या किसी तरह से फैलाई जा रही है कि वरुण गांधी अगर मुकाबले में आते हैं तो उस अफवाह का क्या मायने है और कौन किस तरह की बातें कर रहा है? मेरा जो स्टेटमेंट चल रहा है सोशल मीडिया में, मेरे पास आज तक यानी 2 पत्रकार साथी लोग आए थे। मैंने उन्हें सम्मान के साथ यहाँ जितना भी सम्मान कर सकता था सम्मान किया। और हालांकि मेरे पास उस समय भीड़ बहुत थी क्योंकि टिकट डिक्लेयर हुआ था, इसलिए शहर में और अड़ोस पड़ोस के देहात में जो मेरे चाहने वाले लोग थे उस बहुत बड़ी संख्या में कहना चाहिए भीड़ थी। रात का समय था, उनने कि हम कुछ लाइनें आपसे चाहते हैं, आप बाइट दे दे। हमें बैठे तो बाइट के बाद में उनने पूछा कि आप, उनने वरुण गांधी की थोड़ी सी तारीफ की। तो मैंने कहा भाई आप क्या, उन्हें पूरा हिंदुस्तान ही नहीं पूरा विश्व जानता है और उनके पूरे विश्व में संबंध है। उनके घर में 3-3 प्रधानमंत्री रहे हैं, उनके दादा रहे, दादी रही और ताऊ रहे, तो उन्हें तो सारे लोग जानते हैं। अगर आप भी उनकी तारीफ कर रहे हो और चाह रहे हो तो मैंने कि भाई मैं व्यक्तिगत तौर पे, राजनीति और व्यक्तिगत चीजें दोनों अलग अलग है। औपचारिक वार्ता कहना चाहिए, वो बाइट नहीं थी, लेकिन कोई साथी उनका उसे टिप कर रहा था और उन्होंने वो बना के मुझे नीचा करने के लिए उन्होंने वो बात कर दी। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने देखा पूर्व मंत्री कद्दावर समाजवादी नेता भगवत सिंह गंगवार जी खबरची न्यूज के साथ विशेष इंटरव्यू दे रहे थे। लोकसभा चुनाव की रणभेरी बच चुकी है, आप पीलीभीत के मैदान में उतर चुके हैं। वरुण गांधी को लेकर भारतीय जनता पार्टी किस तरह से पत्ते खोलती है, लेकिन जिस तरह के हालात हैं उसे देखते हुए लगता है पीलीभीत में महामुकाबला होगा। खबरची न्यूज के लिए मैं अनुरोध भारद्वाज।